नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। परम पूज्य श्रीमद स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज, स्वामी यज्ञधरानंद जी महाराज, स्वामी अनंतरानंद जी महाराज एवं डॉक्टर श्रोटिया जी एवं उपस्थित श्रोतागण, रामकृष्ण मिशन जम्मू की ओर से आज स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो व्याख्यान की स्मृति में, अंतिम दिवस की स्मृति में जो एक समारोपीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मुझे बोलने के लिए, मुझे अपना भाव व्यक्त करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है। विशेषकर रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण विवेकानंद भावनामृत संघ में मैं कभी किसी चीज को आमंत्रण के रूप में स्वीकार नहीं करता, मैं उसे हमेशा आदेश के रूप में स्वीकार करता। इसीलिए विवेक महाराज जी मुझे 2013-2014 साल से जानते हैं। विवेक महाराज जी को याद होगा, जब मैं नागपुर में पहली बार रामकृष्ण मठ में आया था, यूथ फोरम, तब विवेक महाराज वहां पर संभालते थे। तो तब से विवेक महाराज जी को मैं जानता हूँ और तब से मैंने निर्णय लिया है, तब से मैंने अपने आत्मा को यह कह दिया है कि यह वह स्थान है जहां से हमारी प्रेरणा, जहां से हमारे जीवन का उद्देश्य पक्का होता है। और इसीलिए इस स्थान पर कभी भी अगर हमें बुलाया गया तो उसे निमंत्रण के रूप में नहीं लेना है, यह मेरे लिए आदेश समान है। और इसीलिए बड़ी व्यस्तता के बावजूद भी मैंने आज का यह जो कार्यक्रम है वो अटेंड किया है और अटेंड करूंगा। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने मेरा एक संक्षिप्त में परिचय तो दिया है। महाराज जी ने बहुत बड़े बड़े शब्दों का उपयोग किया। मैं मानता हूं कि मैं उस शब्दों पर खरा उतरूं, ऐसी ठाकुर मुझे आशीर्वाद दे। अधिक समय न लेते हुए मैं आज के हमारे विषय की तरफ आता हूं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माई हार्ट विथ जॉय अनस्पीकेबल। ये जब वाक्य शुरू होता है तो मैं कभी कभी विचार करता हूँ, एक क्रिटिकल एनालिसिस जिसे कहते हैं कि ठीक है, हम स्वामी जी के भक्त हैं, स्वामी जी के विचारों से हैं, इसीलिए हम इसे हमेशा आदर के रूप में लेते हैं। लेकिन क्या सच में इस वाक्य में इतना प्रभाव था क्या? कहीं इसे हाइपर इन्फ्लेट करके तो बताया नहीं गया? ऐसा कभी कभी मैं विचार करता हूँ। स्वामी यज्ञधरानंद जी महाराज ने कहा कि आज के दिन, मतलब 27 सितंबर 1893 को स्वामी जी ने अपने आखिरी व्याख्यान दिया। मैं मानता हूं कि वो आखिरी व्याख्यान तो था, लेकिन उस दिन से भारत में, वो विशेषकर पूर्ण विश्व में, एक नया आंदोलन शुरू हो गया। और ये नया आंदोलन धीरे धीरे जब पश्चिम से भारत की ओर आने लगा विवेकानंद के रूप में, तो भारत इस आंदोलन को पूर्ण रूप से समाहित कर गया। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद का वह वक्तृत्व, वह वाक्य केवल एक असाधारण स्पीच के रूप में नहीं, तो एक अजरामर स्पीच के रूप में हम आज उससे परिचित हैं। हमें उस समय की, आज के विषय की शुरुआत करने के पहले कुछ पार्श्वभूमि बताना एक आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। ये वो समय था जब भारत गुलामी की ओर था और अलग अलग बातों पर, अलग अलग विषयों पर हमेशा मतभेद हुआ करते थे कि राष्ट्र की उन्नति करना है तो हमें आवश्यक क्या है। कुछ महानुभावों का कहना था कि हमें सामाजिक परिवर्तन करना आवश्यक है, कईयों का कहना था कि हमें राजनीतिक परिवर्तन करना आवश्यक है, कईयों का कहना था कि हमें धार्मिक परिवर्तन करने का आवश्यक है। ऐसे अनेक मत प्रवाह हमारे सामाजिक जीवन में आज से लगभग 100-125 वर्षों पूर्व हमें देखने को मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, इनके विचारों की प्रासंगिकता यहां से शुरू। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यह सारी चीजें बिल्कुल बराबर है, हमें हर क्षेत्र में परिवर्तन करने की आवश्यकता तो है, लेकिन यह परिवर्तन का मेंटल बियरर कौन होगा, यह परिवर्तन का जो ध्वजवाहक होगा वो कौन होगा। और जब ऐसा प्रश्न आता है तो निश्चित ही स्वामी विवेकानंद ने उस समय केवल एक उत्तर दिया, दैट इज आई वांट मेन, यू गिव मी सच 100 men and I can change the destiny of the planet। यहां से पता चलता है समाज में
राजनीति में, धर्म में, विज्ञान में, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर परिवर्तन लाना हो तो युवाओं की, मेन की आवश्यकता है। और इसीलिए वी आर मेहता, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर, इनकी भाषा में अगर कहा जाए तो 1915, उसके पूर्व और उसके बाद के भारत के सारे सामाजिक राजनीतिक जीवन का और विचार का अगर कोई केंद्र बिंदु रहा है तो वह स्वामी विवेकानंद रहे। इसीलिए भारत सरकार ने 1985 वर्ष से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रस्तुत किया। आज का जो विषय है स्वामी विवेकानंद और आधुनिक युवा, इसमें 3 विषय आते हैं। एक तो स्वामी विवेकानंद क्या है, ये बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं, उनको हमने पढ़ा है, समझा है। दूसरा है आधुनिक और तीसरा है युवा। मैं ये आखिरी 2 शब्दों पर अधिक अपने विचार प्रकट, मेरे विचार नहीं है, ये तो स्वामी जी के विचार है जो मेरे अल्प बुद्धि से जो मैं समझ पाया हूँ वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा करता हूँ। आधुनिकता और पाश्चिमात्य, इन दोनों में अक्सर हम लोग गफलत में हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर आधुनिकता से हमारा अर्थ क्या है। पाश्चात्य जीवन हमें लिबर्टी सिखाता है, लेकिन आधुनिकता का अर्थ उस लिबर्टी को प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज किस प्रकार से करना, उसको विवेक के रूप में, डिस्क्रिमिनेशन के रूप में हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, यह सिखाता है। इसलिए यहाँ पर पाश्चात्य युवक या पाश्चात्य विचारों की बात नहीं की गई है, आधुनिक युवा किस प्रकार से होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से जो मैं कुछ समझ पाया हूँ उससे मैं 4 स्वामी जी के थॉट्स और चतुसूत्री जिसे मैं मानता हूँ, जो मैं लगभग पिछले 8 वर्षों से अपने जीवन में भी स्वीकार करते आया हूँ, उसके बारे में अपना मत व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हर क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो उसके लिए युवाओं का होना आवश्यक है, और युवाओं का होना केवल तन और मन से नहीं, तो युवा जो है पूर्ण रूप से इस भावधारा में समाहित होने चाहिए। तो राष्ट्र की इस भावधारा में युवाओं को अगर समाहित करना है तो क्या आवश्यक है? तो स्वामी जी कहते हैं कि एजुकेशन इज द आंसर, शिक्षा, यहां से युवाओं की शुरुआत होती है। शिक्षा और लिटरेसी में हमें फिर से गफलत नहीं करना है। आज हमारे देश की लिटरेसी बहुत है, लेकिन क्या हम लोग शिक्षित हैं, यह प्रश्न हमें आता है। आज अगर उपन्यास लिखने का काम युवा करते हैं तो दुष्कर्म करने का काम भी युवा करते हैं। आज अगर स्वर्ग को भी लज्जित करे ऐसे कर्तृत्व अगर युवा करते हैं तो नरक को भी प्रभावित करे, इस प्रकार के कर्तृत्व भी युवा करते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि शिक्षा के स्वामी ऐसा पर अपने पांव खड़ी रही, जो आपको स्वावलंबी बनाए और जो राष्ट्र के निर्माण में हर युवक का योगदान दे सके, इस प्रकार की शिक्षा हमें अपेक्षित है। तो स्वामी विवेकानंद जी का एजुकेशन का पहला मंत्र आज के युवकों में सर्वांगीण रूप से स्वीकार होना चाहिए। और एजुकेशन केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, तो आज एंटरप्रेन्योर एजुकेशन की हमें आवश्यकता है, स्किल डेवलपमेंट की हमें आवश्यकता है। आज आवश्यकता है हमें इस प्रकार के एजुकेशन की कि जो केवल आपके इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज पर नहीं, तो आपके मेंटल और इमोशनल फैकल्टीज पर भी अधिक प्रभाव डाल सके और आपको अधिक मैच्योर बना सके। स्मार्टफोन के आने के बाद, डिजिटल रिवॉल्यूशन होने के बाद, जितना नॉलेज, जितना ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, उसके साथ उतने डिस्ट्रैक्शन भी। और इसीलिए रामकृष्ण मिशन द्वारा जो अलग अलग यूथ कन्वेंशन हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें देखा जाता है कि युवकों को सबसे बड़ी कोई आज दुविधा है तो वो है आधुनिकता के साथ आने वाले डिस्ट्रैक्शंस। और ये डिस्ट्रैक्शंस को अगर हमें ओवरकम करना है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो इस डिस्ट्रैक्शंस के माध्यम से अगर उत्पन्न होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए मैं स्वामी जी के दूसरे चतुसूत्री पे आना चाहता हूँ, जो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वामी यज्ञधरानंद जी महाराज जी का वक्तृत्व में सुन रहा था, वहां पर स्वामी जी ने कुएं के मेंढक की बात बताई, जो स्वामी जी ने शिकागो के व्याख्यान में इसका वर्णन किया। स्वामी जी ने एक और जगह पर भेड़ियों के रूप, जो एक सिंह होता है, सिंह का बच्चा जो भेड़ियों में चला जाता है, वो किस प्रकार से अपना आत्मविश्वास गंवा बैठता है,
इसके बारे में भी अपने विचार प्रकट। स्वामी जी के पूर्ण विचारों को मैं केवल कुछ बातों में कहना चाहूंगा, कुछ 4 वाक्यों में, कि हम हमेशा सुनते हैं कि इफ यू लूज योर वेल्थ देन यू लूज नथिंग। अगर आप अपना धन गवाते हैं तो आप कुछ नहीं गवाते। इफ यू लूज योर हेल्थ देन यू लूज समथिंग। अगर आप अपना स्वास्थ्य गवाते हैं तो आप कुछ गवाते हैं। इफ यू लूज योर कैरेक्टर देन यू लूज एवरीथिंग। अगर आप अपना चरित्र गवाते हैं तो हम सब कुछ गवाते हैं। लेकिन स्वामी जी के विचारों से जो मैं और एक चौथा वाक्य इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इफ यू लूज योर कॉन्फिडेंस देन यू लूज द चांस टू गेट बैक व्हाट यू हैव लॉस्ट। अगर आप अपना आत्मविश्वास गवा बैठते हैं तो जो कुछ आप सब लोगों ने खोया है, हमने जो कुछ खोया है, उसे वापस प्राप्त करने का जो आखिरी जरिया होता है वो भी हम गवा देते हैं। इसीलिए दूसरे चतुर्थ सूत्र में मानता हूं कि आत्मविश्वास होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। लेकिन यह आत्मविश्वास यदि आज के युग में हमें प्राप्त कराना है, जो मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आवश्यक है, जो चारित्र निर्माण के लिए आवश्यक है, तो यह आत्मविश्वास प्राप्त किस प्रकार से किया जाए? स्वामी जी इस बारे में क्या कहते हैं? स्वामी जी ने इसके लिए हमें बताया है, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, मुझे वर्बैटिम याद नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि वी नीड थिंकिंग हेड, वी नीड फीलिंग हार्ट एंड वी नीड वर्किंग हैंड। तो हमें विचार करने वाला मस्तिष्क होना है, हमें संवेदनशील हृदय होना है, और हमें समाज के लिए कार्य करने वाले हाथ होना। और ये तीनों की अपेक्षा हम किनसे कर पाते हैं? जो शरीर से वृद्ध हो उन लोगों से अपेक्षा करेंगे। वो लोग हमें विजडम दे सकते हैं, वो लोग हमें ज्ञान दे सकते हैं, कार्य करने के लिए तो हमें युवकों की आवश्यकता है। इसीलिए स्वामी जी युवकों से ही अपेक्षा रखते हैं। और स्वामी जी के शब्दों में कहा जाए तो ये 3 योगों का संगम है, जिसे हम कहते हैं ज्ञान योग, थिंकिंग हेड, जिसे हम कहते हैं कर्म योग, वर्किंग हैंड, और जिसे हम कहते हैं फीलिंग हार्ट, जिसे भक्ति योग कहते हैं, कि हर व्यक्ति में ईश्वर है, हर कण कण में ईश्वर है, इस भाव से कार्य करने की प्रेरणा। और ये कार्य करने के लिए जो हमें आवश्यक है वो मनुष्य बल, और ये मनुष्य बल केवल तटक नहीं होना चाहिए, तो मनुष्य बल परिपक्व होना चाहिए। इससे ज्ञान योग का संगम और हैंड, इन तीनों का संगम कर कार्य करने का संकल्प करे, तो मुझे लगता है कि स्वामी जी के स्वप्नों का युवा हमारे तरह या आज राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में कार्य कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है। तो इसलिए स्वामी जी के इन 3 योगों के माध्यम से मैंने जो खुद के लिए, मैं जो खुद समझ पाया हूँ, वो मैं समझता हूँ कि हर युवक में 3 चीजें होनी आवश्यक है। एक है फिजिकल फिटनेस। अगर आप शारीरिक रूप से बलवान नहीं हो, अगर आपके पास लोहे की मसल्स और इस्पात की मज्जा तंतु नहीं हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे युवकों की हमें आवश्यकता है। इसलिए स्वामी जी जब कहते हैं कि गीता का संदेश यदि समझना है तो हमें अर्जुन की तरह बलवान होना पड़ेगा, और अगर अर्जुन की तरह बलवान होना है तो गीता करने से पहले हमें फुटबॉल खेलना है। फुटबॉल खेलने से अर्थ है कि हम हमारे लोहे के स्नायु और इस्पात की मज्जा तंतुओं को निर्माण करना। तो इसलिए फिजिकल फिटनेस आज के युवकों के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा है मेंटल टफनेस। जैसे गीता में कहा गया है कि सुख दुखे समे कृपा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं प्राप्यम अवाप्स्यसि। तो सुख दुख में, लाभ पराजय में अगर हम समस्त रहते हैं, अगर हम स्थितप्रज्ञ रहते हैं, तो इस प्रकार की मेंटल टफनेस हमारे युवकों को आज के लिए आवश्यक है, और स्वामी जी के भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा जो स्वामी जी कहते हैं वो है इंटेलेक्चुअल शार्पनेस। ज्ञान योग हमें होना चाहिए। श्रेयस और प्रेयस कर्म में हमें किस प्रकार से प्रेयस को रिजेक्ट कर श्रेयस को स्वीकार करना है, इसका विवेक हमें होना चाहिए। और इसलिए ये 3 चीजों का संगम हमें, मैं स्वामी जी की चतुसूत्री में तीसरा मंत्र मानूं। और फिर जब इन सारे 3 सूत्रों को स्वीकार कर हम व्यक्तिमत्व विकसन की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, तो फिर हमें प्रश्न पड़ता है कि ये सब व्यक्तिमत्व हमें निर्माण क्यों करना है? लोहे के मज्जा तंतु क्यों होना है? स्ट्रॉन्ग हार्ट क्यों होना है? तो फिर स्वामी जी का चौथा मंत्र में मानता हूं, जो कि रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का बृहदवाक्य भी है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, फॉर द सैल्वेशन ऑफ द सेल्फ एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। जीवन का उद्देश्य हम इस प्रकार का ऊंचा रखते हैं
तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम और समूचे मानव समाज का, पूरे विश्व समाज का कल्याण करना, ये हमारा उद्देश्य होना है। तो अगर इस प्रकार के बड़े ध्येय हम रखते हैं, इस प्रकार के दैदीप्यमान सूर्य को अगर हम आंखों के सामने रखते हैं, तो शायद विश्व के किसी भी प्रकार के तारे जो सूर्य की प्रकाश में ढक जाएंगे, उस प्रकार से हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन में डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद आज युवकों के आदर्श है, लेकिन विवेकानंद केवल एक शरीर और नाम नहीं, विवेकानंद केवल एक इतिहास नहीं, विवेकानंद वर्तमान की आधारशिला है, विवेकानंद भविष्य का द्योतक है। और स्वामी विवेकानंद के यह सारे विचारों को आत्मसात करने के बाद अगर हम युवकों को मार्गदर्शन करते हैं, युवकों ने आत्मसात किया, तो भारत हर कदम पर कदम स्वर्णिम इतिहास विश्व में लिखता चला जाएगा। पूरे विश्व के उदय के लिए भारत का उदय होना आवश्यक है, और उसका मेंटल, उसका जो ध्वजवाहक है वो युवक होना है। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर मेरे वाणी से कुछ कम ज्यादा हो गया हो, क्योंकि मैं आप सब लोगों के समय बहुत अल्पवयीन हूँ और मेरी बुद्धि भी काफी कम, तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन स्वामी जी के विचारों से जो मैं समझ पाया हूँ, उस पर मैं अपने विचार प्रकट किए। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृष्ण मिशन जम्मू को, और मैं अपने वाणी को यहाँ विराम लगाता हूँ। ओम शांति शांति शांति।